हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेन ज़ी के बारे में बात करेंगे। उनकी विशेषताएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका स्टाइल, उनके इश्यूज, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी जो ऊर्जा है उसका हम देश के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। आज का समय तेज़ी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह से दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, उसमें जेन जी ऐसी पीढ़ी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मी है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये यंग जनरेशन जिन्हें हम डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, नई सोच, क्रिएटिविटी और एनर्जी से भरपूर है, लेकिन साथ ही इनके सामने कई चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अगर इस जनरेशन की सोई हुई एनर्जी को सही दिशा मिले तो देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति एक्सपोनेंशियल स्पीड से हो सकती है। चलिए अब हम जेन जी की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लोग इनको हम डिजिटल नेटिव्स के तौर पे जानते हैं। जेन जी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के युग में पैदा हुई है। इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गैजेट्स चलाने में नेचुरल कंफर्ट होता है। ये लोग मल्टीटास्किंग एबिलिटी इनमें होती है। ये लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय यूट्यूब देखना, काम करते समय व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करना, ये इनके लिए नॉर्मल है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, सोशल मीडिया, रील्स और इंस्टेंट कंटेंट ने इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा कर दिया है। इन्हें क्विक इन्फॉर्मेशन और फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। इंडिविजुअलिस्टिक बट सोशली कॉन्शियस हैं ये लोग। जेन जी अपनी इंडिविजुअलिटी पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन साथ ही क्लाइमेट चेंज, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर भी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखते हैं। एम्बिशियस और इनोवेटिव होते हैं ये। कैरियर और सक्सेस के लिए एम्बिशियस हैं, साथ ही नई आइडियाज़ और स्टार्टअप्स की ओर आकर्षित होते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल येट इमोशनल हैं। ये जनरेशन प्रैक्टिकल तरीके से सोचती है, लेकिन इमोशंस को भी महत्व देती है, खास तौर पे मेंटल हेल्थ को। अब हम जेन जी के स्टाइल के बारे में बात करते हैं। ये लोग फैशन और लाइफस्टाइल इनका कैसा होता है। ये कंफर्टेबल फैशन, मिक्स ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि इसमें वेस्टर्न, इंडियन, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। फास्ट फैशन ब्रांड्स यूज़ करते हैं, स्नीकर्स यूज़ करते हैं। कल्चर, टैटूज और पियर्सिंग, ये इनकी कुछ विशेषताएं, फैशन और लाइफस्टाइल है इनका। कम्युनिकेशन स्टाइल इनका इमोजीज, मीम, स्लैंग, शॉर्ट फॉर्म जैसे OMG, BTW, लोल इनकी भाषा के हिस्सा है। वर्क स्टाइल, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप कल्चर, पैशन ड्रिवन कैरियर इनकी पसंद है। लर्निंग स्टाइल, ये ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स, रील से सीखना और सेल्फ पेस्ड लर्निंग इनकी खासियत होती है। जेन जी की कुछ इश्यूज, चैलेंजेस हैं। इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस इस जनरेशन में बहुत कॉमन है, क्योंकि ये कांस्टेंट कंपैरिजन और वैलिडेशन कल्चर में जा रही है। ये लाइक करते हैं, शेयर्स करते हैं, फॉलोअर्स होते हैं इनके, तो इसलिए इन लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज आना लाजमी है, होते हैं। डिस्ट्रैक्शन, ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण कंसंट्रेशन और डीप लर्निंग में इनको दिक्कत होती है। जॉब अनसर्टेनिटी है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स का नेचर तेज़ी से बदल रहा है, जिससे कैरियर एंग्जाइटी इनकी बढ़ रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ी चीज़ है इनकी। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में कन्फ्यूज़न और अपनी कल्चरल रूट्स और ग्लोबल एक्सपोजर के बीच में बैलेंस बनाए रखना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस इनका एक मेजर इशू है, चैलेंज है। क्लाइमेट एंग्जाइटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर ये जनरेशन बहुत चिंतित है।
ओवर एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स, सोसाइटी और खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना और जल्दी सक्सेस पाना, ये इन लोगों की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये इनके कुछ इश्यूज और चैलेंजेस हैं। इसके बाद इनके कुछ ज़ेन जी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे ये लोग फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी पसंद करते हैं, कैरियर और पर्सनल लाइफ में ये चॉइसेस की आज़ादी चाहते हैं, इनको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट पसंद है, अपने काम और विचारों के लिए रिकॉग्निशन मिलना, वर्क लाइफ बैलेंस, केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि हेल्थी और हैप्पी जीवन जीना, ये इनकी प्राथमिकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेहतर वर्ल्ड बनाना, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी में योगदान देना, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, इनकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, इनकी एंटरप्रेन्योरशिप की सपोर्ट करने वाली एजुकेशन ये चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये हर सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये इनकी कुछ खास ज़ेन जी की एक्सपेक्टेशंस हैं। ज़ेन जी की एनर्जी, अथाह एनर्जी इनके पास स्लीपिंग एनर्जी है। ज़ेन जी के पास अपार क्रिएटिविटी, टेक सेवीनेस और एडाप्टेबिलिटी, लेकिन ये एनर्जी कई बार सिर्फ गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और एंटरटेनमेंट में खर्च हो जाती है। यही सोई शक्ति जिसे जागृत करना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी, ये एक शक्ति है। ये लोग नए सॉल्यूशन सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा चाहिए। टेक पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस जैसे स्किल्स में ये इनका नेचुरल इंटरेस्ट है इस ज़ेन जी का। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, रिस्क लेने और स्टार्टअप कल्चर अपनाने का साहस रखते हैं ये लोग। ग्लोबल कनेक्टिविटी, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, इसलिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। सोशल अवेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट एक्शन और मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता इन्हें पावरफुल चेंज मेकर्स बना सकती है। इस एनर्जी को देश कैसे हार्नेस कर सकता है, इनके लिए हम स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन को केवल डिग्री ओरिएंटेड ना रहकर स्किल बेस्ड और इंडस्ट्री रेलिवेंट बनाना, ये गवर्नमेंट का एक ध्येय होना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी और फंडिंग सपोर्ट से यूथ स्टार्टअप्स को एनकरेज करना। टेक्नोलॉजी हब्स और इनोवेशन लैब्स, रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में इनोवेशन लैब्स और डिजिटल हब्स बनाना, ये एक प्राथमिकता गवर्नमेंट की हो सकती है, ताकि इस युवा ज़ेन जी की एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने वाला प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट किए जा सकते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में काउंसलिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए इनके लिए। कल्चरल रिकनेक्शन, यूथ को अपनी रूट्स, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाले भी इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट को और एनजीओज को चलाना पड़ेंगे। ग्रीन प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट कॉन्शियस प्रोजेक्ट्स में ज़ेन जी को एक्टिवली इन्वॉल्व करना। डिजिटल इंडियन प्लेटफॉर्म्स, ई लर्निंग, फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी को अवसर को क्रिएट करना। वी कैन कंक्लूड कि ज़ेन जी एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें अपार सोई हुई एनर्जी है, स्लीपिंग एनर्जी है, और अगर ये एनर्जी केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही वेस्ट हो जाए तो ये देश के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इसे सही दिशा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं तो ये जनरेशन भारत को ग्लोबल लीडर बनाने में सबसे आगे साए। और सिर्फ भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ज़ेन जी है वो अपने अपने देशों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकती है। ज़ेन जी के लिए मंत्र होना चाहिए, फ्रॉम distraction to direction, from entertainment to empowerment, from sleeping energy to nation building energy. So ये एक इंट्रोडक्शन है। इस पूरे अक्टूबर मंथ में हम ज़ेन जी के ऊपर ही बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।